बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, जिसके आपको थ्योरम्स करने हैं। इनमें से एक थ्योरम जो है वो 8 मार्क्स का आएगा। तो आज हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन है। हमारे चैप्टर का नाम है, आप बुक में देखेंगे, लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। उसमें जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट की। इसमें दो डेफिनेशंस हैं, एक है राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट और एक है एंगल बाइसेक्टर। तो राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसमें पहले आप इन वर्ड्स में आपको बता दूं, उसके बाद मैं समझाता हूं आपको कि ये क्या चीज़ है। अ परपेंडिकुलर विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। क्या होगा, एक परपेंडिकुलर होगा जो लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, उसको हम कहते हैं राइट बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर क्या है, मैं आपके सामने बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हूँ तो मैं ज़मीन के ऊपर परपेंडिकुलर हूँ। इसी तरह से आप अगर क्लास में हैं या खड़े हैं कहीं पे, तो अगर आप स्ट्रेट खड़े हैं बिल्कुल ऐसे, तो आप क्या हैं, आप परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि किसी भी दूसरी लाइन के साथ एंगल 90 का बनाती है। तो अब ये हमारे पास ए बी एक लाइन सेगमेंट है। इसके ऊपर देखे मैंने काफ़ी सारी लाइंस ड्रा की हुई हैं, इनमें से सिर्फ इस लाइन के अलावा कोई भी लाइन जो है वो राइट बाइसेक्टर नहीं है। हालांकि ये इसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर है, लेकिन इसके सेंटर में से पास नहीं कर रही। तो राइट बाइसेक्टर के लिए एक तो परपेंडिकुलर का होना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, वो जो परपेंडिकुलर होगा वो लाइन सेगमेंट के बिल्कुल सेंटर में से गुजरेगा, तो वो बन जाएगा उसका राइट बाइसेक्टर। ये एक डेफिनेशन है। आपके इस चैप्टर में टोटल 6 थ्योरम्स हैं। तो इसमें जो है थ्योरम 12.1, 12.2 और 12.3, ये 3 थ्योरम्स जो हैं ये राइट बाइसेक्टर के हैं। यानी इस डेफिनेशन को आप अगर समझ लें अच्छी तरह से तो आपके ये 3 थ्योरम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है एंगल बाइसेक्टर, एंगल को काटने वाला। क्या है, अरे विच डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ऐसी रे जो किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। ये हमारे पास दो रेज हैं रेड वाली, ये मिलकर क्या बनाती है, एंगल। तो ये जो ब्लैक वाली रे है ये इसको डिवाइड कर रही है एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में। तो ये जो ब्लैक वाली रे आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास है एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर डेफिनेशन के जो थ्योरम्स हैं वो है 12.4, 12.5 और 12.6। टोटल 6 थ्योरम है, 2 डेफिनेशंस हैं। और एक और बात बता दूं आपको, इन 2 डेफिनेशंस में से आपके इंशाल्लाह पेपर में एक डेफिनेशन ज़रूर आएगी। ठीक है जी। तो ये आपने 2 डेफिनेशन जो है अच्छी तरह इनको तैयार कर लेना है। और आपके ये थ्योरम्स की बेस भी है। पहले 3 थ्योरम जो है वो बेस कर रहे हैं राइट बाइसेक्टर पे, और जो अगले 3 थ्योरम है ये 4, 5 और 6 ये बेस कर रहे हैं एंगल बाइसेक्टर पे। अब थ्योरम में, सब थ्योरम में एक चीज़ कॉमन होगी जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, आपको बताता हूँ, वो चीज़ सब में आएगी। जी स्टूडेंट्स, थ्योरम्स के अंदर जितने भी हमारे थ्योरम्स होंगे, ये 9th के या 10th के, तो उसमें एक चीज़ जो है ना वो कॉमन है कि आपने 2 ट्राइंगल्स आपके पास होनी चाहिए। जो मर्जी है 2 ट्राइंगल्स आपके पास होनी चाहिए, फिर आप उनका कंपैरिजन करेंगे। अब ट्राइंगल्स के जो टोटल पार्ट्स हैं वो हमारे पास होते हैं टोटल 6 पार्ट्स। कैसे, 3 हमारे पास साइड्स होती हैं और 3 ही हमारे पास एंगल्स होते हैं। हमारा जो मेन पर्पस थ्योरम्स के अंदर होगा वो ये होगा कि 2 ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूव किया जाए या कांग्रुएंट प्रूव किया जाए। वो कैसे प्रूव करेंगे हम, अगर आप दोनों ट्राइंगल्स की 3 साइड्स होंगे, अगर तीनों इक्वल प्रूव कर दें, 3 चीज़ें प्रूव करनी है आप कोई से भी, या 3 एंगल्स इक्वल प्रूव कर दें, या 2 साइड्स और 1 एंगल दोनों ट्राइंगल्स का इक्वल प्रूव कर दें, तो ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, कांग्रुएंट हो जाएगी। या 2 एंगल्स और 1 साइड आप इक्वल प्रूव कर दें या कांग्रुएंट प्रूव कर दें, तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में कांग्रुएंट हो जाएगी। हमारा जो मेन पर्पस होगा, ट्राइंगल 2 होना ज़रूरी, उनके बाद उन ट्राइंगल्स को हमने कांग्रुएंट प्रूव करना होगा। जब हम ये काम कर लेंगे तो हमारा जो थ्योरम है वो 90% सॉल्व हो जाएगा। ये जितने भी थ्योरम्स हैं आपके 9th में है या 10th में है, उनमें ये बेस है। तो यही काम हम इन थ्योरम्स में करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह ताला मैं आपको थ्योरम्स करवाऊँगा पहला। और ये जो बच्चे कहते हैं जी थ्योरम्स बहुत मुश्किल है, रट्टा लगाना पड़ता है, तो ये बड़ा गलत है। तो मैं आपको करवाऊंगा, बताऊंगा। तो आप अगर ध्यान से इसको देखते जाएंगे तो सारा कुछ आपकी स्टेटमेंट के अंदर से ही आपको मिलेगा, और सिर्फ आपने इसको मैनेज करना होगा, अरेंज करना होगा। बाकी सारा कुछ आपको स्टेटमेंट के अंदर से मिलेगा और थ्योरम आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत ही ईजी लगेंगे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।